जय हिंद, नमस्कार। वेलकम टू सैनिक समाचार। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने 15 जुलाई 2016 को एक महत्वपूर्ण लेटर जारी किया और ये लेटर तीनों सेनाओं के चीफ को जारी किया गया, जिसको फर्दर सीजीडीए ने सभी पीसीडीए, आईएफए, सीडीए को भेजा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर है उन पेंशनर्स के लिए जिन पेंशनर्स के पीपीओ में फैमिली पेंशनर का नाम नहीं है या फिर नाम है लेकिन जन्म तारीख नहीं है, और तीसरा नाम और जन्म तारीख दोनों है लेकिन कहीं ना कहीं वो सही नहीं है। तो उन पेंशनर्स के लिए ये लेटर बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर है। इस लेटर में जो कंटेंट लिखे हुए हैं उसको मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ और उसके बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताऊंगा। देखिए, सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर फॉर एंडोर्समेंट ऑफ फैमिली पेंशन इंटाइटलमेंट इन द पीपीओ ऑफ लिविंग आर्म्ड फोर्सेस पेंशनर्स, यानी जो अभी एक्स सर्विसमैन है उनके पीपीओ में फैमिली पेंशन को एंडोर्स करने के लिए ये लेटर जारी किया गया है। 30 जून 1988 की पॉलिसी है which was issued for taking appropriate action for endorsement of family pension in the pension payment orders of armed forces personnel. For this purpose, an application form Appendix A was enclosed along with IBID letter, under which details of re-employment, family pension from other sources were required to be filled. यानी 1988 में एक पॉलिसी लेटर जारी किया गया। उस लेटर में कहा गया कि जिन भी एक्स सर्विसमैन के पीपीओ में उनकी जो स्पाउस है उसका नाम नहीं है, फैमिली पेंशन एंडोर्स नहीं है, उन सब को अपने पीपीओ में फैमिली पेंशन एंडोर्स करवानी चाहिए, क्योंकि 1986 से पहले जो एक्स सर्विसमैन के पीपीओ होते थे उनमें फैमिली पेंशनर का यानी स्पाउस का नाम ही नहीं होता था और ना ही कोई जानकारी लिखी होती थी। तो सरकार ने 1988 में ये लेटर जारी करके सभी एक्स सर्विसमैन को कहा कि जिनके पीपीओ में फैमिली पेंशनर का नाम नहीं है, फैमिली डिटेल नहीं है, वो सब एंडोर्स करवाएं। लेकिन आज भी कई ऐसे एक्स सर्विसमैन हैं जो वही 1986 से पहले वाला पीपीओ रिवाइज करवाते आ रहे हैं, लेकिन उसमें फैमिली पेंशनर का नाम नहीं लिखवाया, जिसकी वजह से अब एक्स सर्विसमैन की डेथ होने के बाद फैमिलीज दर दर की ठोकरें खा रही है। देखिए, उस लेटर को समझने से पहले एक यहाँ पे फैमिली पेंशनर की जो ग्रवांश है उसको हम समझना चाहते हैं। ये जो फैमिली पेंशनर है इनके हस्बैंड ने 16 साल से ज़्यादा सर्विस आर्टिलरी में की और 24 दिसंबर 2023 को डेथ हो गई। डेथ होने के बाद डीपीडीओ में अप्रोच किया तो डीपीडीओ ने कहा कि आप अपने रिकॉर्ड ऑफिस से अप्रोच करिए, क्योंकि आपके हस्बैंड का जो पीपीओ है उस पीपीओ में आपका नाम नहीं है और साथ ही साथ डिस्चार्ज बुक में भी नाम नहीं है और डिस्चार्ज बुक में इनके जो दूसरे बच्चे हैं, डिपेंडेंट्स हैं, उनका भी नाम नहीं है। यानी नो डिटेल्स ऑफ फैमिली मेंबर्स इवन माय नेम नॉट मेंशन्ड ऑन द डिस्चार्ज बुक, क्योंकि उस समय नियम यही था कि केवल जो सर्विस पेंशनर होता था उसकी पेंशन की जानकारी, कितनी पेंशन मिलेगी, उसका बैंक खाता और सर्विस पर्टिकुलर, इसके अलावा कोई भी जानकारी पीपीओ में नहीं होती थी और इवन डिस्चार्ज बुक में भी नहीं होती थी। इसीलिए 1988 में सरकार ने लेटर जारी किया कि आप डिस्चार्ज बुक और पीपीओ में अपनी फैमिली की जो डिटेल्स है वो अपडेट कराएं और फैमिली पेंशन को एंडोर्स कराएं। अब इन्होंने फ़ोटोकॉपी भेजी है डिस्चार्ज बुक की, पीपीओ की और डेथ सर्टिफिकेट की, जिला सैनिक बोर्ड से अटेस्टेड करवा के, और रिक्वेस्ट किया है प्लीज लुक इनटू द मैटर एंड टेक अप केस विद पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद एंड स्पर्स फॉर ग्रांट ऑफ फैमिली पेंशन टू मी एंड आल्सो फॉरवर्ड डिटेल्स ऑफ फैमिली मेंबर्स अलॉन्ग विद डेट ऑफ बर्थ एज पर माई लेट हस्बैंड आर्मी सर्विस डॉक्यूमेंट्स टू मी एट द अर्लीस्ट फॉर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। अब रिक्वेस्ट की है कि मैं ये पूरे डॉक्यूमेंट भेज रही हूँ, डिस्चार्ज बुक, पीपीओ और साथ ही साथ जो डेथ सर्टिफिकेट है,
आप मेरी फैमिली पेंशन स्टार्ट करवाएं, साथ ही साथ मुझे फैमिली पर्टिकुलर्स भी जारी करें ताकि मैं एज ए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ उनको रख सकूं। तो अब इसके साथ इन्होंने जो आगे मैं बताने जा रहा हूँ वो कार्रवाई की या नहीं की। यदि मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आगे जो मैं बता रहा हूँ वो कार्रवाई आप भी करें, और इसके अलावा जितने भी अपने सर्विस पेंशनर्स हैं जिनके डिस्चार्ज बुक और पीपीओ में वाइफ का नाम नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, वो भी करें। देखिए करना क्या है, डुप्लीकेट में इस अपेंडिक्स ए को भर के अपने रिकॉर्ड ऑफिस को भेजना है, और यदि अधिकारी है तो सर्विस हेडक्वार्टर को भेजना है MP5A को। इसमें सबसे पहले रिकॉर्ड का नाम लिख देना है, उसके बाद जॉइंट फोटोग्राफ लगाना है हस्बैंड और वाइफ का, और अटेस्टेड होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड। इसका सब्जेक्ट है एंडोर्समेंट ऑफ फैमिली पेंशन इंटाइटलमेंट इन द पेंशन पेमेंट ऑर्डर ऑफ लिविंग आर्म्ड फोर्सेज पेंशनर्स। हालांकि ये काम तो किसी एक्स सर्विसमैन के जिंदा रहते हुए ही कर लेना चाहिए, लेकिन जैसा कि केस अभी मैंने बताया तो वो भी इस फॉर्म को भर के भेज सकते हैं। इसमें यहाँ पर रेफरेंस दिया हुआ है MOD के लेटर का, आई हेयरबाय अप्लाई फॉर एंडोर्समेंट ऑफ एंटाइटलमेंट ऑफ फैमिली पेंशन इन द PPO। ये एक सर्विस पेंशनर यानी एक्स सर्विसमैन की ओर से ये एप्लीकेशन रिकॉर्ड ऑफिस को भेजी जाती है, जिसमें सबसे पहले पेंशनर का नाम होता है, प्रेजेंट एड्रेस होता है, आर्मी नंबर और IC नंबर होता है, फिर TS और PS नंबर डिफेंस सिविलियंस के लिए होता है, लास्ट रैंक क्या थी और पेंशन किस रैंक की ले रहे हैं, डेट ऑफ रिटायरमेंट और डिस्चार्ज क्या है, रिकॉर्ड ऑफिस का नाम क्या है, और साथ ही साथ ओरिजिनल जो PPO नंबर है उसका ईयर क्या है, ये सब जानकारी यहाँ पे लिखनी है। अब डिटेल्स ऑफ फैमिली पेंशन फ्रॉम अदर सोर्सेस, यानी कोई फैमिली पेंशन है दूसरे सोर्सेज से ले रहे हैं तो उसकी भी जानकारी देनी है। नेम ऑफ हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, कोई ऐसे डिसेबल्ड चाइल्ड है तो उनकी डिटेल। पर्टिकुलर्स ऑफ पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी यानी PDA कौन सा है उसकी जानकारी। स्टेशन क्या है, ट्रेजरी, DPDO, POR, बैंक, पोस्ट ऑफिस, बैंक ब्रांच विथ फुल एड्रेस एंड SB अकाउंट नंबर, और पर्टिकुलर्स ऑफ पे लास्ट ड्रान एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। साथ ही साथ ईमेल ID, आधार, पेन, मोबाइल, ये सब जानकारी लिखनी है। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि फैमिली की पूरी जानकारी यहाँ पे लिखनी है, कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, डिपेंडेंट कितने हैं, वाइफ का लिखना है, बच्चों का लिखना है, सबका रिलेशन लिखना है, डेट ऑफ मैरिज लिखना है यदि शादीशुदा है तो, आधार कार्ड नंबर लिखना है, मैरिटल स्टेटस लिखना है और डेट ऑफ बर्थ लिखना है। अब अटेस्टेड जॉइंट फोटोग्राफ ऑफ श्रीमती श्री इज पेस्टेड अबोव। अटेस्टेशन कैन बी डन बाय एनी गजेटेड ऑफिसर, पेंशन डिसबर्सिंग ऑफिसर सच एज मैनेजर ऑफ द बैंक, रिकॉर्ड ऑफिसर, विलेज सरपंच, SDM, BDO, MLA, MLC ETC। अब सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन ऑफ स्पोस यानी वाइफ के यहाँ पे साइन करवाना है और आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखना है। अब सर्विस पेंशनर के भी यहाँ पे साइन करवाना है, यदि डेथ हो गई है तो इसको खाली छोड़ देना है। नीचे 2 विटनेस के साइन करवाने हैं, उनके फुल एड्रेस लिखना है और सिग्नेचर करवाना है। पार्ट 2 PDA से कंप्लीट होगा, PDA से इस पार्ट 2 को कंप्लीट करवाना है, और उसके बाद में सिग्नेचर ऑफ रिकॉर्ड ऑफिस सर्विस हेडक्वार्टर जब भेज देंगे तो वहाँ पे साइन होगा। साइन होके ये ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन एट द रेट जो भी फैमिली पेंशन है पर मंथ सैंक्शनड वाइड PCDA पे कोरिजेंडम PPO नंबर PCDA को जाएगा। अब जैसा कि आपने देखा कि एक सर्विस पेंशनर के PPO में भी इनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन और ऑर्डिनरी रेट ऑफ फैमिली पेंशन दोनों लिखा रहता है। हालांकि वो फैमिली पेंशन अभी शुरू नहीं हुई है, वो एक सर्विस पेंशनर की डेथ के बाद फैमिली पेंशन स्टार्ट होगी, लेकिन इसका जॉइंट नोटिफिकेशन पहले ही करवा लिया जाता है ताकि एक सर्विस पेंशनर की डेथ होने के बाद फैमिली पेंशनर को तुरंत ही फैमिली पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाए, उस समय इंतजार ना करना पड़े, जॉइंट नोटिफिकेशन ना करवाना पड़े, PPO में नाम ना चढ़वाना पड़े। इसलिए इसे कहते हैं जॉइंट नोटिफिकेशन ऑफ फैमिली पेंशन इन PPO और एंडोर्समेंट ऑफ फैमिली पेंशन इन PPO। तो ये अपेंडिक्स A है, इसकी 2 कॉपी भर के रिकॉर्ड ऑफिस को भिजवानी है। साथ ही साथ इसके साथ वो पूरे डॉक्यूमेंट लगाने हैं जो एक सर्विस पेंशनर को रिटायरमेंट के समय मिले थे।
तो इतनी कार्रवाई करने के बाद जिन सर्विस पेंशनर के पीपीओ और डिस्चार्ज बुक में फैमिली पेंशनर का और पत्नी का, स्पाउस का और अदर जो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर है उनका नाम नहीं है, तो ये कार्रवाई करने के बाद उनका नाम एंट्री होगा। रिकॉर्ड ऑफिस में भेजने के बाद पूरा प्रकरण पीसीडीए में जाएगा, कोरिजेंडम पीपीओ जारी होगा और उसके बाद ही जो जॉइंट नोटिफिकेशन पीपीओ जिसको हम कहते हैं वो पीपीओ बन जाएगा। तो जिन किसी के पीपीओ में अभी तक स्पाउस और पत्नी का नाम नहीं है वो कृपया अपने खुद के लिविंग रहते हुए, जिंदा रहते हुए ये एक काम भलाई का आप ज़रूर कर दें, ताकि किसी भी इंसान का पता नहीं होता है, लेकिन जाने के बाद आपको कोई ये ना कहे कि ये काम क्यों ना करके गए, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है हर चीज़ के लिए। जब तक एक सर्विस पेंशनर पेंशन प्राप्त कर रहा होता है तो वो अपने डॉक्यूमेंटेशन में कुछ भी बदलाव करवा सकता है, लेकिन उनके ना रहते हुए बाद में कोई सुनने वाला नहीं है। फिर कितने सालों के बाद पेंशन मिलेगी वो कोई पूछने वाला भी नहीं है। जो फैमिली पेंशनर जिनको फैमिली पेंशन इंटाइटल है वो घूमते घूमते थक जाते हैं। तो मेरा भी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने पीपीओ को जॉइंट नोटिफाइड पीपीओ ज़रूर करवाएं, उसमें फैमिली पेंशनर का नाम ज़रूर लिखवाएं, डिपेंडेंट का नाम भी ज़रूर लिखवाएं और जो हैंडीकैप्ड चाइल्ड है उसका नाम भी ज़रूर लिखवाएं, क्योंकि उसको पेंशन मिलेगी। तो साथियों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हर एक जो सीनियर सिटीजन हमारे पेंशनर्स हैं उन तक पहुंचाएं, क्योंकि उनके पीपीओ में वाइफ का नाम नहीं मिलेगा। और इस वीडियो के बाद में यदि वो जग जाए और अपने पीपीओ को जॉइंटली नोटिफाई करवा ले तो इस वीडियो को बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। अन्यथा यदि आप सुनते हो, आपके काम का नहीं है, आपने आगे शेयर नहीं किया तो किसी का भी भला नहीं होगा। और जिस प्रकार मैंने एक अभी फैमिली पेंशनर की ग्रीवेंस बताई, इस प्रकार और भी आगे कई फैमिली पेंशनर्स सफ़र करेंगे, रिकॉर्ड ऑफिस को लेटर लिखते रहेंगे। तो इससे अच्छा ये कि सबको पता चल जाए कि 1988 में ये नियम बदल चुका है और इस नियम को फॉलो करते हुए 1986 से पहले जितने भी पेंशनर्स रिटायरमेंट आ चुके हैं वो अभी भगवान की कृपा से अपनी सही सलामत है, अपनी ज़िंदगी का आनंद ले रहे हैं। वो सब इतना सा काम जरूर कर लें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.